वेलकम टू विंसन मैथमेटिक्स। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये तीनों फॉर्म में रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों वीडियो देख लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए शॉर्ट में अगर बता दूं तो जनरल फॉर्म 1 dy by dx plus py इक्वल टू क्यू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर p dx। और इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या था कि y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स कि y बराबर अगर x साइन x है तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो हम लोग cos x लिख सकते हैं। लेकिन अगर x डिपेंडेंट होता तो अगर y बराबर साइन एक्स होता तो हम लोग डायरेक्ट कॉस एक्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर एक्स डिपेंडेंट किस पे, टी पे। तो फिर टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे पहचानने से पहले कि क्या होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट सॉरी ये डिपेंडेंट होना चाहिए और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसी तरह इसमें एक्स डिपेंडेंट होना चाहिए, वाई इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और पी और क्यू क्या है, तो पी और क्यू जो है सेम फंक्शन होता है। डी वाई बाई डी एक्स होगा तो पी और क्यू एक्स का फंक्शन होगा, डी एक्स बाई डी वाई होगा तो पी और क्यू क्या होगा, वाई का फंक्शन होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है, इसमें e टू द पावर पी डी वाई होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है जिसके कारण से जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंटीग्रेबल फॉर्म में क्यों करते हैं, तो उसके लिए वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फॉर्म करने टाइम ध्यान रखिएगा, किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, सॉल्यूशन निकालना है तो इंटीग्रेट करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं बर्नौली पे। बर्नौली क्या है, चमक गया होगा, वो बहु फर्स्ट फॉर्म की तरह है, लेकिन यहाँ पे y टू द पावर n एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है। तो ये क्या है, लीनियर नहीं है। ये क्या था, लीनियर था, लीनियर फॉर्म था जनरल फॉर्म, लेकिन ये नहीं है। इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, इसी के लिए इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिबल टू लीनियर। और लीनियर में रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, y के पावर n से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं और उसके बाद 1/y के पावर n माइनस 1 को t मान लेते हैं। ये टर्म कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। y/y के पावर n माइनस 1 क्या होगा, 1/y के पावर n माइनस 1, तो उसको हम लोग t मान लेते हैं। तब क्या होता है, हम लोग का जो इक्वेशन आता है वो लीनियर में आ जाता है, लेकिन वेरिएबल चेंज होता है, y से t आ जाता है। चलिए और उसके बाद हम लोग अप्रोच देखेंगे किस तरह से ये 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 200 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अप्रोच क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला काम याद कर लेना है। ठीक है, कोई कभी भी पूछे तो हाँ पहला काम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फॉर्म में, अगर नहीं दिया हुआ है तो। अगर दिया है तो छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आई एफ निकालेंगे और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ खेल है इंटीग्रेशन का, जो कि इजी है। ठीक है, तो और ये सब कुछ फॉर्मूले जो यूज होते हैं आई एफ निकालने में, क्योंकि ई के पावर में होता है तो यहाँ पे ई के पावर में लॉग अक्सर आता है, तो लॉग ई रहेगा, बॉक्स के अंदर कुछ भी रहे तो बॉक्स आ जाएगा, ए रहेगा बॉक्स रहेगा तो बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स होगा एक्स, वाई होगा वाई, माइनस होता है तो 1/बॉक्स होता है। ठीक है, अगर लॉग यहाँ प्लस में ई के पावर में, तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गया, फिर ई यही कॉन्सेप्ट बॉक्स में है तो यहाँ 1/बॉक्स। ठीक है, 1/बॉक्स नहीं, सॉरी, ओनली एक्स वाई। ठीक है, और अपॉन में एक्स, लॉग ई एक्स माइनस लॉग ई वाई हो गया, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, एम अपॉन एन। तो पहले हो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, फिर ई से ई कैंसिल हो जाएगा और लॉग कैंसिल हो जाएगा और एक्स अपॉन वाई बच जाएगा। ठीक है, और फिर एम लॉग ई एन रहेगा, तो एन किस में, मल्टीप्लाई में, किसका कोएफिशिएंट है, लॉग का, तो एन के पावर में चला जाता है। ठीक है, लॉग का यही कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद फिर से वही फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करके ई और लॉग ई दोनों का बेस सेम है, तो जो बॉक्स के अंदर वो, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये पूरा क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। शुरू का क्वेश्चन इजी है, रिफ्रेश होना है, उसके बाद एकदम स्माइल के साथ पूरे जोश में हम लोग को क्या करना है, समझते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, और एकदम मजा आएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
और ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, पहले फर्स्ट 5 देन अगेन नेक्स्ट 5। ठीक है, तो फर्स्ट 5 में क्या है, थोड़ा सा आसान है। पहले चाय कॉफी पीना है, फिर नाश्ता करना है, फिर खाना खाना है। तो खाना खाते खाते हम लोग को क्या आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर से किस तरह से सॉल्व किए। तो हैशटैग कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग को क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, और मैं इस तरह से बताऊंगा कि जिस तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। क्योंकि बनाना बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन समझना, किसी भी क्वेश्चन से डर खत्म होना, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आज आई होप आप लोग आओगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अप्रोच क्या था आप लोगों को बता चुके हैं, तो बराबर टाइम उस पर नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन देख के आस्क विथ योरसेल्फ, आस्क, स्टार्ट आस्किंग व्हाट टू डू। सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो उसके लिए पहले देखते हैं है कि नहीं, पहले चेक कीजिए जनरल फॉर्म में है नहीं है। क्यों, एक और चीज याद रखिए, कभी भी हम लोग dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बर्नौली नहीं है तो, क्योंकि बर्नौली में तो हम लोग डिवाइड ही करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में क्या था कि कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ y का कुछ है नहीं फॉर्म, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट है, तो यहाँ जनरल फॉर्म में नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड देंगे। डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ क्या करते हैं हम लोग, आई एफ निकालते हैं। आई एफ बराबर ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। कॉपी में आप लोग को लिखा होना चाहिए तीनों फॉर्म का आई एफ, और फिर क्या करते हैं सॉल्यूशन क्या है, ताकि बराबर रिपीट नहीं करना पड़े। ठीक है, ई टू द पावर पी डी एक्स क्या है यहाँ पे, पी क्या है, यहाँ कंपेयर करेंगे। y का कोएफिशिएंट p होता है और q क्या होता है, बराबर के राइट साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे p क्या है, y का कोएफिशिएंट 1 अपॉन x इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा log x e टू द पावर, और फिर से वही जो फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं e log e x, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब सॉल्यूशन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y इंटू आई एफ एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ एक्स। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका क्या होता है एच टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब ये क्यों होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला एक्स के पावर एन में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो एन की जगह पे 3 था, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो 4 अपॉन 4। पहला क्वेश्चन फिर भी बेसिक में बताया, पूरा डिटेल्स बता दिए आप लोग को। अब सेकंड क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा बूस्ट करते हैं। चलिए, आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए कि क्या दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है। Until then I am writing. स्टार्ट आस्किंग विथ योरसेल्फ। कोई भी क्वेश्चन देखे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना है कि सवाल में ही जवाब छुपा होता है। देखिए सवाल अच्छे से देखिए, क्या है डी एक्स बाई डी वाई, मतलब सीधा दिमाग जाना चाहिए सेकंड फॉर्म पे। तो सेकंड फॉर्म में क्या होता है, एक्स होता है और कोएफिशिएंट पी होता है वाई के फॉर्म में, क्यू भी वाई के फॉर्म में होना चाहिए, दिया हुआ है। तो आपको पूरा बता के दिया है कि हम जनरल फॉर्म 2 में दे दिए आपको। अब दूसरा काम आई एफ निकालेंगे और सॉल्यूशन पे जाएंगे। चलिए, तो आई एफ बराबर क्या होता है, पहले p और q लिख देते हैं आप लोग। p इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q इक्वल टू e टू द पावर माइनस टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब आई एफ बराबर क्या होगा, इंटीग्रल e टू द पावर p dy। आई एफ याद रखने का तरीका, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आई एफ में इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में होता है तो x आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब e टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रल क्या होता है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। कहाँ आ गए हम लोग, हैशटैग बचपन पे। ठीक है ना, एकदम आप लोग खुश हो गए, हाँ यार ये तो याद है। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, e टू द पावर टेन इनवर्स वाई। अब यहाँ तक हम लोग का क्या निकल गया,
IF निकल गया। अब हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्म क्या था, कॉपी में चेक कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, x इंटू IF क्या है, e⁻tan इनवर्स y इंटीग्रल Q क्या है आप लोग का, e⁻tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e⁻tan इनवर्स y dy। तो बेसिक अलजेब्रा e के पावर -tan इनवर्स और तो क्या है, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर से 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, tan इनवर्स y एज यूजुअल। ठीक है, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, कुछ थ्रिलर भी नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सॉल्यूशन, x इंटू e⁻tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस c। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्टार्ट सोचना शुरू कीजिए कि कुछ तो अटपटा दिया हुआ है हम लोग को। क्वेश्चन सही होना चाहिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल tan इनवर्स y dy। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग को फ्रैक्शन में दे रहा था, या dy अपॉन dx दे रहा था, dx अपॉन dy दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग को अलग करके दिया हुआ है, dx अलग dy अलग। तो हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे, थिंकिंग अप्रोच ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सोचिए आप लोग कि हम लोग के पास जो फॉर्म है उसी में लाना है। हम लोग को सकल सूरत पता है, ठीक है, पता है हम लोग को कि किस तरह से लाना है, किस तरह से मूर्ति को सजाना है। तो हम लोग सजाएंगे किस में, या dx अपॉन dy में, या dy अपॉन dx में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले dx वाले को एक साथ क्लब करेंगे और dy वाले को एक साथ क्लब करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखते हुए हम लोग काम करते हैं। dx अकेले है, dy 2 है, तो सबसे पहले क्लब करते हैं। ठीक, चलिए अब क्लब करेंगे तो dy इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, tan इनवर्स y, तो x माइनस tan इनवर्स y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कि क्या हो, यहाँ तक तो आ गए। अब सोच रहे होंगे dy बाई डी एक्स बनाए कि dx बाई dy बनाए। दिस इज द थिंकिंग अप्रोच। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब आप लोग सोचना शुरू कीजिए कि dx बाई dy होगा कि dy बाई dx होगा। उसके लिए हम लोग को लिखने से पहले सोचना है। यहाँ देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ x माइनस tan इनवर्स y है, तो इससे हम लोग इसको डिवाइड करें या इससे हम लोग इसको डिवाइड करें। अब यहाँ मैटर ये उठ रहा है, तो हम लोग को हैशटैग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, और विंसन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि हम लोग को फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में क्या चाहिए, पी और क्यू। तो पी और क्यू में क्या है, क्या रिलेशन है, कुछ तो है, फ्रूटफुल रिलेशन। क्या है कि ये अगर x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y। मतलब हमको एक फंक्शन ऐसा चाहिए जो या तो x में हो या तो y में हो, लेकिन इसके साथ y मल्टीप्लाई होता है या x मल्टीप्लाई होता है। अगर ये x में होता है p तो ये y होता है, ये भी x में होता है। ये अगर y में होता है तो ये तो y में होता है, लेकिन x मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग को एक फंक्शन चाहिए x y के साथ, और एक चाहिए अकेले या तो x में या तो y में। क्लियर, तो उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे, अप्रोच करेंगे किसको किससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप लोग को अब तक हैशटैग चमक गया होगा। ठीक है, सोचिए 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर इससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस tan इनवर्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस tan इनवर्स वाई होगा। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा कि हम लोग x माइनस tan इनवर्स वाई को डिनोमिनेटर से अलग नहीं कर पाएंगे, और कुछ इस तरह का दिख भी नहीं रहा है कि मल्टीप्लाई में कुछ आ रहा है, नहीं है वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आगे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसका चमत्कार क्या होता है। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, dx बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy इक्वल टू 0। अब देखिए, अब क्लियर हो गया, चमत्कार हो गया हम लोग का। क्या हो गया कि x के साथ हम लोग का क्या आ रहा है,
y का टर्म मल्टीप्लाई में, और यहाँ ऑलरेडी y है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब dy से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म क्या आ जाएगा हम लोग का px के फॉर्म में, और ये क्या आ जाएगा q के फॉर्म में, और dx अपॉन dy, दैट इज सेकेंड फॉर्म हम लोग को दिख रहा है। अगर दिख रहा है तभी काम कीजिए, हर हमेशा पहले क्या करेंगे, सोचेंगे तब काम करेंगे, ये नहीं कि किए जा रहे हैं नहीं, ठीक है। चलिए, तो dx अपॉन dy आ गया यहाँ प्लस, और ये देखिए x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम लोग उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे p क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q क्या है ऊपर दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब चलिए आइए निकालते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप, इंटीग्रल p dy 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy क्या हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब हम लोग फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए दो इंटीग्रेशन हम लोग को करना रहता है, एक e के पावर में और एक सॉल्यूशन लिखने टाइम, तो दोनों इंटीग्रेशन को अगर हम लोग ध्यान से करते हैं फॉर्मूला लाने के बाद तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ x इंटू क्या होगा e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखिए q क्या दिया हुआ है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y dy। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आ गया फिर से इंटीग्रेशन का काम। तो अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान से इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि अब तक तो हम लोग सही चल रहे हैं, यहाँ सावधानी से चलना है। अब देखिए ये आपको बड़ा सा टर्म दिख रहा होगा, अब आप लोग सोचिएगा कि क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट लगाएं कि क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले विल्सन कॉन्सेप्ट का यूज करना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि यार अगर किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मानते हैं या सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो हम लोग फर्स्ट सेकंड क्यों मानते थे, फर्स्ट उसको मानते थे जिसका डेरिवेटिव आसान हो, सेकंड उसको मानते थे जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर tan इनवर्स y into 1 upon 1 plus y स्क्वायर फिर करते रह जाएंगे, ठीक है। इसका करेंगे तो और अलग वही बात, ये स्क्वायर में आ जाएगा, tan इनवर्स y को ऑलरेडी 1 upon 1 plus y स्क्वायर। तो सबसे पहले बाई पार्ट तो लगाएंगे नहीं, कहानी खत्म, ठीक है। तो हम लोग को दिक्कत किससे आ रहा है, दिक्कत आ रहा है कि यार e के पावर में अगर हम t होता और यहाँ t मल्टीप्लाई में होता तो हम लोग आराम से बाई पार्ट लगा सकते थे, लेकिन ये इतना बड़ा टर्म है, देख के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिससे प्रॉब्लम है उसको हम लोग को क्या करना है, साइड कर देना है, ठीक है। तो हैशटैग साइड का यूज करना है, ठीक है। जिससे भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम साइड, ठीक है, प्रॉब्लम साइड, काम खत्म, ठीक है। तो tan इनवर्स y का हम लोग क्या करेंगे, t मानेंगे, और इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इंटीग्रेशन। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि अगर इसको t मान रहे हैं, अब आप सोचिए कि इसको t क्या नहीं मान रहे, इसको t क्यों नहीं मान रहे हैं, ठीक है। 1 upon 1 plus y स्क्वायर को t इसलिए नहीं मान रहे क्यों, कोई फायदा नहीं, 1 upon 1 plus y स्क्वायर का डेरिवेशन इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है हम लोग को। तो t उसको मानते हैं जिसका डेरिवेटिव हमको इंटीग्रेशन के अंदर दिखे। किसको मानते हैं, t जिसका डेरिवेटिव हम लोग को इंटीग्रेशन के अंदर दिखे। किसको मानते हैं, जिसका डेरिवेटिव हम लोग को इंटीग्रेशन के अंदर दिखे, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ देखिए tan इनवर्स y को t मानने से क्या फायदा हो रहा है कि 1 upon 1 plus y स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव होता है, ये खत्म हो जाएगा। मतलब एक टर्म के हेल्प से दूसरा बड़ा टर्म क्या होता है हम लोग का इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है dy के साथ, और उससे क्या होता है हम लोग का क्वेश्चन इजी। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल टू tan इनवर्स y लेते हैं। t इक्वल टू tan इनवर्स y लेंगे तो इससे क्या होगा, अब t लिए तो दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएटिव करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू 1 upon 1 plus y स्क्वायर dy। अब देखिए 1 upon 1 plus y स्क्वायर dy हट गया, मतलब इतना बड़ा सा टर्म आप लोग का क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अगर यहाँ 1 है तो ये भी हट रहा है, तो क्या बच रहा है आप लोग को यहाँ पे इंटीग्रल, ये क्या था t 1 upon 1 plus y स्क्वायर हट गया, अब e टू द पावर t, यही तो हम लोग चाह रहे थे। इतना बड़ा सा टर्म हम लोग का क्या हो गया, इतना छोटा हो गया। अब हम लोग को क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट लगा सकते हैं, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड। अब क्यों फर्स्ट मानेंगे क्यों सेकंड मानेंगे, उसका रूल होता है ILATE,
ILAT कहने का मतलब कि सबसे पहले इनवर्स आता है, फिर लॉग, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। तो ये होता है टर्म फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानने का तरीका, ठीक है। तो क्यों करते हैं फर्स्ट फंक्शन, पहले क्यों हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं टी को, क्योंकि अलजेब्रा में आ रहा है और ई क्या है, एक्सपोनेंट में। दूसरा याद रखने का तरीका कि जिसका डेरिवेटिव आसान हो उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, टी का डेरिवेटिव क्या है, 1, कहानी खत्म। अंदर का इंटीग्रेशन का क्या हुआ, काम आसान, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। चलिए अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर टी का टी हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का क्या हो गया 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है सेकंड फंक्शन, तो ई टू द पावर टी है तो यहाँ ई टू द पावर टी आ जाएगा और यही बाहर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी, और ई टू द पावर टी कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा टी माइनस 1 प्लस सी, और टी का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं एक्स इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, किसको माने हम लोग टेन इनवर्स वाई को, टेन इनवर्स वाई इंटू टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी। ये हो गया आप लोग का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, काम इंटीग्रेशन का आएगा आपको, इसी के लिए इंटीग्रेशन में मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। फॉर्म कन्वर्ट करने तो आना ही चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, ठीक है। तो अप्रोच आप लोग को आ गया होगा समझ में कि किसी तरह का इंटीग्रेशन दिखे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है तो बाई पार्ट सोचते हैं, नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूशन किसको करेंगे, जिसका डेरिवेटिव दिख जाए, ठीक है। तो गॉड मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एक्स कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले बिना पेन पेंसिल लिए सबसे पहले हम लोग सोचेंगे क्या कर सकते हैं। फिर से वही राम कहानी, डी वाई बाई डी एक्स के साथ हम लोग नहीं देखना चाहते हैं किसको, कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्या कि यहाँ y के पावर में इस तरह कुछ है नहीं, बर्नौली भी नहीं है, तो नहीं देखना चाहते हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटाएंगे, ठीक है। हटाएंगे तो हम लोग का डर भी हट जाएगा, जो कि डर तो लगता ही नहीं है, ठीक है, फिर भी हटाते हैं हम लोग, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आगे क्या होगा हटाने के बाद, आगे सोचना है, अभी नहीं, ठीक है। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स, अब 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स और कॉस एक्स का सेक एक्स। अब यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखिए अब फिर से चेक कीजिए, जनरल फॉर्म में आया डी वाई अपॉन डी एक्स है, वाई है, यहाँ पी है, पी एक्स के फॉर्म में, वहाँ भी एक्स क्यूब, ठीक है। तो क्लियर है, फर्स्ट फॉर्म में आ गया। फिर हम लोग चल रहे बिना टाइम वेस्ट किए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन के अंदर सॉल्व करना होगा, ठीक है। आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फॉर्म में तो आ चुका है। तो अभी कर लेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ा आसान होगा। ये भी चमकना चाहिए, क्यों क्यों नहीं करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ टेन एक्स बन रहा है, यहाँ cos x अपन cos x कैंसिल हो रहा है, सिर्फ x बच रहा है। तो एक स्टेप हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे क्या होगा प्लस वाई इंटू एक्स एक्स कैंसिल टेन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, cos x से cos x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू सेक एक्स। तो यही होता है सोचने का तरीका, यू हैव टू लर्न हाउ टू सॉल्व इंस्टेड ऑफ डिलिबरेटली सॉल्विंग फ्रॉम एनीवन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे p बराबर आप लोग को पता है tan x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, tan x प्लस इंटीग्रल, यहाँ पे हो गया हम लोग का काम। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे, इंटीग्रेशन का मेथड आप लोगों को पता होगा, प्लस में होता है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग कब करेंगे, जब टर्म हम लोग का इंटीग्रेबल होता है। tan x का है, tan x का तो नहीं याद कि क्या होता है यार, log sec x याद आ रहा है कुछ,
फार्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला आप लोग को देखिए, इंटीग्रेशन 10x क्या होता है, अगर नहीं याद ही होगा आई होप, अगर नहीं है तो फिर भी आई मेड यू रिमेम्बर, ठीक है। साइन एक्स अपन कॉस एक्स लिख सकते हैं, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, कॉस का साइन है, लेकिन माइनस साइन होता है तो क्या माइनस माइनस साइन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ। अब देखिए, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि क्या बताएं आपको, फिर से बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि जो हम लोग को दिखता है उसका अगर डेरिवेटिव भी दिख रहा है तो हटा देंगे। तो cos x का दिख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी टी हो जाएगा और cos x t हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, तो 1/t का क्या होगा log t, माइनस log t तो log 1/t, और t के जगह पे क्या था cos x, तो log 1/cos x दैट इज log sec x। तो क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 10x का log sec x प्लस log x। अब इसका 1/x का log x, और ये प्रॉपर्टी आप लोग को वीडियो शुरू होने से पहले फॉर्मूला में बताए थे, आप लोग आई होप नोट डाउन किए होंगे। तो log m प्लस log n क्या होता है, log mn, और e के पावर में log e mn, तो क्या बचेगा mn, ठीक है। तो क्या होगा e टू द पावर log e x sec x, और ये क्या हो जाएगा, e और e कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा x sec x। क्लियर? तो हम लोग का क्या निकल चुका है, if आ गया। अब हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं, तो y इंटू if क्या है x sec x, और यहाँ पे इंटीग्रल q क्या है 1/x sec x इंटू x sec x। देखिए x से x कट गया, sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, तो क्या होगा tan x प्लस c। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन, y इंटू एक्स sec x इक्वल टू tan x प्लस c। तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं, ठीक है, चमकते रहेगा, आराम से हम लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, जब कॉन्सेप्ट है तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, और फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा सा यूज करना है, इसमें भी नए चीज हम लोग सीखेंगे और उसको बारीकी से सीखेंगे। चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखिए, ये बेसिकली लीनियर क्वेश्चन है नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप लोग को प्रैक्टिस करवाने के लिए थोड़ा मैंने डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली वेरिएबल से पहले क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का काम है, जो कि आप लोग को हर जगह काम आएगा, इसी की सब्स्टिट्यूशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम लोग सेपरेट करना चाह रहे हैं तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, अगर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर क्या आएगा कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, तो जो कि सेपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है, ना ही लीनियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे प्रॉब्लम उसको हटाएंगे, यही होता है हैशटैग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जंगल में नहीं जाते हुए हम लोग क्या करते हैं, मंगल करते हैं, किसको, काम को, आसानी से सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो चमक गया होगा आप लोग को, एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी। अब चूंकि हम लोग टी में ला चुके हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को भी हम लोग को टी के फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको हम लोग पहले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर? अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं -1 इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी, और ये -1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और फिर हम लोग टी वाले को क्लब कर लेंगे और डी एक्स को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है हम लोग का, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ मेन था हैशटैग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किस तरह से करना है हम लोग को। अब यहाँ देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ आप लोग सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पाइएगा, फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले तो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला है नहीं, ताकि लॉग वॉग में आ जाए। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिंपल सा काम करेंगे, फॉर्मूला के फॉर्म में लाएंगे।
इस तरह से लाएंगे ताकि इंटीग्रेट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन टी और कॉस टी को tan के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साइन टी प्लस कॉस टी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी होता तो फॉर्मूला रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ कुछ उस तरह का दिख नहीं रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन टी को लिखेंगे 2 tan t/2। ये क्या है, हाफ एंगल का फॉर्मूला है, पता होगा आप लोग को। नहीं है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस का क्या होता है, tan स्क्वायर t/2, 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, और इसका क्या हो जाएगा x प्लस सी। आज से कहीं भी इस तरह का दिखे नीचे 1 अपॉन साइन प्लस कॉस, ठीक है, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई आई टेकन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी। ये एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर टी। जस्ट बिकॉज ऑफ सेक स्क्वायर टी हम लोग क्या किए हैं, साइन टी और कॉस टी को कन्वर्ट किए हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मूला हम लोग को बन जाए, कुछ इंटीग्रेबल आ जाए। अब यहाँ देखिए, ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 प्लस 2 tan t/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सेक स्क्वायर t/2। यहाँ देखिए 1 प्लस 1 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan t/2 और यहाँ हो जाएगा dt। अब आप लोग सोचिए कि यहाँ तक तो हम लोग आ गए, लेकिन फिर भी अभी क्या करना है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मंजिल अभी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या किए थे, फॉर्मूला का यूज किए थे, तो यहाँ तक ले आए। अब देखिए फिर से चेक कीजिए कि कुछ किसी का डिफरेंशिएशन कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बराबर चेक करना है हम लोग को। 2 का डिफरेंशिएशन 0 चाहिए नहीं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 चाहिए नहीं, सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, फिर 2 सेक में आएगा, फिर सेक का सेक tan आएगा, जो कि है नहीं, लेकिन tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, जो कि हम लोग को दिख रहा है। दैट्स वाई हम लोग क्या किए थे, इसको कन्वर्ट किए थे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि ऊपर का हम लोग का टर्म हट जाए। तो ये पूरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत नहीं है। तो पुट v इक्वल टू 1 प्लस tan t/2, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का क्या हो जाएगा 1/2। एनी प्रॉब्लम, पहले t/2 के रिस्पेक्ट में, फिर t/2 का t के रिस्पेक्ट में, तो 1/2। अब देखिए क्या कितना फायदा हो गया हम लोग को, 1/2 सेक स्क्वायर t/2 हट गया, dt हट गया, एक पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा, dv, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं, क्या आ रहा है हम लोग का इंटीग्रल, ये हो गया dv और नीचे क्या हो गया, यहाँ v माने इसको 1 प्लस tan v इक्वल टू एक्स प्लस सी, और dv बाई v क्या हो गया, log v, और log v को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 प्लस tan t/2 और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस सी, और tan t/2 क्या है, 1 प्लस tan t क्या था, x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। आई होप ये क्वेश्चन करने में आप लोग को मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, अब तक पूरा डर खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का 5 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आई होप यू enjoyed it, I hope you learned all the concept, how to approach and how to solve each and every question. Thank you for staying so long.